तो सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो एवरीवन, जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में, और जहां पर हम लोग आज जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसका जो अगला पार्ट देखेंगे। ठीक है, अंतिम क्लास में हमने न्यूरॉन्स को पूरा देखा था, बहुत अच्छी तरह से विस्तृत तरीके से उस पर चर्चा करी थी। फिर हमने ब्रेन के इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, उसके जो बेसिक फैक्ट्स हैं, फिगर्स है, उसको हमने देखा था, जिस पर अक्सर जो सवाल जो पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हम लोग अब ब्रेन को अब खोलेंगे, अपने मस्तिष्क को खोलेंगे कि आखिर हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में क्या क्या है और क्या क्या चीज काम कर रही होती है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी अतिरिक्त समय के जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब अपने मस्तिष्क को खोलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने कुछ फैक्ट्स को हमने देखा था ब्रेन के बारे में, थोड़ा सा उसको हम शॉर्ट रिकॉल कर लेते हैं ब्रेन के हमारे फैक्ट्स को। गिव मी जस्ट ए सेकेंड। ब्रेन के फैक्ट्स को जो हमने देखा था शुरू में, कि हमारा जो ब्रेन जो होता है वो एक्टोडर्म ओरिजिन का होता है। पहली बात, इस पर कैसे सवाल जो बनते हैं। ठीक है, हमारा ब्रेन, ये देखिए हमारा जो पूरा ब्रेन है, इस पर क्या क्या जो बेसिक फैक्ट्स हमने देखा था उसको थोड़ा सा हम लोग रिकॉल यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे कि ब्रेन का ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन जो है ये हमारा एक्टोडर्म ओरिजिन होता है। ठीक है, और ये एक्टोडर्म कहाँ से आया? तो एक्टोडर्म ये बेसिकली हमारे प्लासेंटा, जो भ्रूण में, इम्ब्रायो में होता है। ठीक है, इम्ब्रायो ड्यूरिंग गर्भावस्था में जब ये भ्रूण जब बनता है, ठीक है, भ्रूण जो बनता है तो इसमें जर्म लेयर एक पाया जाता है, जर्म लेयर्स। और इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे बाहरी पार्ट जो होता है दैट इज एक्टोडर्म, सेकेंड पार्ट जो होता है मेसोडर्म, और सबसे अंदरूनी पार्ट जो होता है दैट इज इंडोडर्म। तो हमारा जो ब्रेन, जो मस्तिष्क जो बना होता है, ये जो सबसे जो बाहरी लेयर ऑफ जर्म लेयर है, जो सिर्फ और सिर्फ प्लासेंटा में ही पाया जाता है। ठीक है, तो वहीं से हमारे ब्रेन का मतलब उत्पत्ति होता है। ये आपको पता है कि हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी है। ये कंट्रोल करता है किसको? वॉलंटरी एज वेल एज इनवॉलंटरी फंक्शन को। इस पर भी हम लोग आने वाले समय पे विस्तृत चर्चा करेंगे कि आखिर ये फंक्शन क्या होते हैं। फिलहाल के लिए बस जान लीजिए, एक होता है आपका ऐच्छिक और एक होता है अनैच्छिक। ऐच्छिक बोले तो जो आप अपनी इच्छा से करते हो, दैट इज वॉलंटरी, और एक जो अनैच्छिक मतलब जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, खुद का कोई नियंत्रण नहीं होता, उसको बॉडी ऑटोमेटिकली फंक्शन आउट करती है। ठीक है, दूसरा, हमारा जो ब्रेन जो इसका सिचुएशन कैसे रहता है, ये हमारे एक क्रेनियल सेटअप रहता है। ठीक है, इसको हम लोग क्रेनियल कैविटी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग स्कल भी बोलते हैं, खोपड़ी जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, खोपड़ी। ठीक है, इसी खोपड़ी के अंदर हमारा जो मस्तिष्क है, गुद्देदार जो मस्तिष्क है, ये रहता है। अब क्यों रहता है ये आपको अपना कॉमन सेंस आप लगा सकते हो कि इससे हमारे ब्रेन को कई प्रकार के इंजरी से बचाता है। आप फॉर एग्जांपल, आप अपने मोबाइल को आप देख लो। ठीक है, मोबाइल को देख लो, मोबाइल के ऊपर आप जब नया खरीद के लाते हो तो उस पर आप टेम्पर्ड भी लगाते हो, पीछे बैक कवर भी लगाते हो, तो वो उसका हो गया क्रेनियल। ठीक है, और जस्ट मोबाइल का जो ऊपर वाला बॉडी हो जाता है वो उसका लेयर का काम करता है, जिसको मेनिंजेस बोलते हैं। ठीक है, उसका जो मेन फंक्शन होता है, मेन कंपोनेंट्स जो होता है, वो उसके अंदर मदरबोर्ड में रहता है। तो ये बाहरी दोनों ही चीज उसका प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, और ब्रेन की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंसेफोलॉजी। इंसेफोलॉजी, और ये कहां से आया? क्योंकि ब्रेन को जो मेडिकल में, बायोलॉजी में इसके लिए एक टर्म यूज होता है, ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, उसको बोलते हैं इंसेफोलॉन। ठीक है, तो इंसेफोलॉन, इसी का स्टडी को बोलते हैं इंसेफोलॉजी। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे ब्रेन का वजन कितना होता है। तो इसका वजन होता है 1.36 से 1.46 किलोग्राम, और ये अमूमन मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। ठीक है, लेकिन इसका कतई निष्कर्ष नहीं निकालना है कि मेल का बुद्धि ज्यादा होता है, दिमाग ज्यादा होता है। ठीक है, दैट्स द मिथ। ठीक है, दूसरा, लेकिन शार्पनेस की बात करें तो शार्पनेस में फीमेल का जो ब्रेन वो ज्यादा शार्प होता है एज कंपेयर टू आपका मेल। ठीक है, दूसरा पार्ट इसमें एक याद रखना है कि हमारे ब्रेन से भी लगभग जो वाटेज, जो पावर जो जनरेट की जा सकती है, दैट इज 23 वाट।
तक की इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट की जा सकती है। ठीक है, अवेयरनेस की बात करें तो 3 प्रकार के अवेयरनेस हमारे ब्रेन में मौजूद होते हैं। ठीक, एक होता है आपका कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस, एंड अनदर वन इज आपका अनकॉन्शियस। ठीक है, अगला देखना है कि जो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन बोन कहाँ पे फाउंड होता है। ठीक है, ब्रेन बोन, तो ब्रेन बोन जो होता है ये मिलता है हमारे फोरहेड में, फोरहेड। ठीक है, इसके अलावा हमारे ब्रेन में कितने सारे न्यूरॉन्स होते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट है, मतलब जो सबसे जो वो इकाई जो पूरे कार्य को करती है, जैसे हमारे आप किडनी में हमने पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने पढ़ा नेफ्रॉन्स के बारे में। ठीक है, यानी सारा काम वहाँ पे नेफ्रॉन्स ही करता है। तो ठीक उसी प्रकार से नर्वस सिस्टम में, वो भी ब्रेन में जो कितने न्यूरॉन्स पाए जाते हैं टोटल, तो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स जो पाए जाते हैं दैट इज 100 बिलियन। इसको एकदम याद रखना, ये क्योंकि ये डायरेक्ट सवाल पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, दूसरा, हमारा ब्रेन जो होता है, हमारा ब्रेन जो होता है, चूंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, किसका पार्ट है, पार्ट किसका है, ये पार्ट है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और उसका भी ये 98% ऑक्यूपाई करता है। ठीक, और पूरे नर्वस सिस्टम का देखा जाए तो ये 75% ऑक्यूपाई करता है ऑफ होल नर्वस सिस्टम। ठीक है, एचएनएस बोले तो नर्वस सिस्टम। ये हो गया, फैक्ट हो गया। दूसरा, हमारा जो ब्रेन जो होता है ये हमारे बॉडी के कुल ऑक्सीजन का 20% ऑक्यूपाई करता है, और इस पर भी मैंने आपको लॉजिक बताया था कि क्यों डीप ब्रीथिंग हमारे ब्रेन के लिए आवश्यक होता है, और क्यों योगा प्राणायाम में हमें डीप ब्रीथिंग सिखाया जाता है, क्यों जब हम बहुत हाइपर होते हैं तो हमें डीप ब्रीथिंग करने को कहा जाता है। ठीक है, हर चीज का हमने आपको लॉजिक बताया था। इनफैक्ट ये हमारे बॉडी के 2% बॉडी वेट को ये ऑक्यूपाई करता है, ये भी हमने आपको बताया था पिछले क्लास में। ठीक है, तो ये कुछ जो बेसिक फैक्ट्स हैं। और एक चीज हो गया कि हमारे पहली बात तो सबसे उसका जो बाहरी जो हार्डेस्ट लेयर होता है दैट इज क्रेनियल कैविटी होता है, और उसके बाद जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला जो लेयर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे आपको दिखेगा दैट इज क्रेनियल कैविटी के अंदर, दैट इज मेनिंजेस। ठीक है, मेनिंजेस ये पूछ दिया आपसे, ये पूछ सकता है कि मेनिंजेस में कितने लेयर होते हैं, तो इसमें 3 लेयर होते हैं। ठीक है, जो सबसे बाहरी लेयर जो होता है दैट इज ड्यूरा। ठीक है, उसके अंदर वाला होता है एर्क्वाइड मैटर, एंड थर्ड वन होता है पिया मैटर। ठीक है, ये तीनों ही, और इन सभी लेयर के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, ये फ्लूइड से भरा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो ये देखिए आपको इसमें से जो 60 से 70% ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी आपको बताया है, तो उसको भी आप लोग अपनी जानकारी के लिए याद रख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ब्रेन को देखते हैं। अब ब्रेन को, अपने मस्तिष्क को खोलते हैं। ठीक है, ब्रेन के पार्ट को खोलते हैं। तो ब्रेन के बारे में हमने आपको बताया था कि ब्रेन का 3 पार्ट होता है। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, यही हमारा ब्रेन का 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन। अब हर एक पार्ट को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, नाम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए। फोर ब्रेन मतलब हो गया मस्तिष्क का जो सबसे अगला वाला भाग है, अग्रिम मस्तिष्क जिसको बोलते हैं। मिड ब्रेन मतलब बीच वाला भाग, एंड हिंड ब्रेन मतलब सबसे पीछे वाला भाग, जो हमारे मस्तिष्क में पीछे में आपको मतलब आप देखते हो या फिर आप उसको महसूस करते हो। ठीक है, अब जैसे फोर ब्रेन को हम लोग डिवाइड करते हैं, ये देखिए यहां पर भी आपको दिख रहा होगा। फोर ब्रेन को हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं, CTH, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का कोई ऐसा कोई मेजर डिवीजन नहीं होता है। हिंड ब्रेन में फिर से आपको 3 डिवीजन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हो ऐसे, इसको आप लोग याद रखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। हाँ, इसको आप लोग याद रख सकते हो PCM से। P फॉर पोन्स वोरोली हो जाएगा ये, और C से सेरेबलम हो जाएगा, और M से मेडुला ऑब्लंगाटा हो जाएगा। देखिए पोन्स कहाँ पर है,
ठीक है। मेडुला ऑब्लंगाटा कहाँ पर है, और सेरेबेलम, सेरेबेलम जो कि हमारा छोटा दिमाग कहें या पीछे वाला दिमाग भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग हर एक पार्ट को थोड़ा सा बारी बारी से हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए ब्रेन, अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं डेट इज फोर ब्रेन को, ठीक है, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का जो दूसरा नाम जो होता है प्रो इंसेफेलॉन, ठीक है। अब इसमें इंसेफेलॉन तो आपको पता ही है किसको बोलते हैं, इंसेफेलॉन वो बोलते हैं ब्रेन को, उसमें आप जोड़ दीजिए प्रोसेन, ठीक है, प्रोसेन इंसेफेलॉन, ठीक है, ये हमारा हो गया। और ये जो होता है ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ग्रेटेस्ट पार्ट। ये हमारे ब्रेन का ग्रेटेस्ट पार्ट होता है। इसको भी हम लोग बाइफरकेट करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। इसमें यदि डिवीजन की हम लोग बात करें तो इसमें जो पहला जो पार्ट होता है दैट इज, हमने आपको क्या बताया, सीटीएच। ये देखिए ये आपका जो सबसे जो बड़ा पार्ट जो दिख रहा है ये आपका पूरा, ये आपका सेरेबेलम के अंदर आएगा। उसके अंदर आपको थैलेमस दिखेगा ये, ठीक है। ये जो होता है ये बेसिकली सेरेब्रम से पूरा घिरा हुआ रहता है। और इस थैलेमस के बेस में, मान लीजिए ये आपका थैलेमस है तो इसका क्या होगा, बेस ये हो गया, तो इस बेस में आपको ये हाइपोथैलेमस दिखेगा, ठीक है, हाइपोथैलेमस दिखेगा। तो बारी बारी से अब हम लोग यहाँ पे बाइफरकेट करते हैं। थोड़ा सा मुझे इरेज करने दीजिए इसको, और इसको हो सकता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर होगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि ये सारी चीज आपको नोट्स में तो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे और कोई एक्स्ट्रा जगह मिल नहीं रही जहाँ पे मैं इस चीज को, आई थिंक ये जगह ठीक है। हम लोग यहाँ पे ब्रेन को देख रहे हैं, ठीक है। ब्रेन को हमने तीन भाग में बांटा है, हमने नहीं बांटा है, वो चूंकि बांटा हुआ है हमारा उस क्लासिफिकेशन के बाद ही हम लोग इसको पढ़ते हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब जो हमारा ब्रेन का जो सबसे अगला वाला भाग है, ठीक है। मिड ब्रेन उससे पीछे वाला भाग, हिंड ब्रेन सबसे पिछला वाला भाग, ठीक। अब इस फोर ब्रेन को भी फिर तीन भाग में ये बंट जाता है, CTH। इसको आप लोग HTC से भी याद रख सकते हो। HTC एक समय में बहुत अच्छी पॉपुलर मोबाइल कंपनी हुआ करती थी, बशर्ते आपको ये याद रखना पड़ेगा कि उसमें भी कौन सा लेयर पहले आता है, ठीक है। तो हम लोग अब पहले देखते हैं सेरेब्रम को। तो सेरेब्रम को दूसरा नाम जो होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इस नाम से भी इसका बहुत कुछ छुपा होता है कि इस नाम से हम लोग इसको क्यों बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर, तो वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे। और ये जो सेरेब्रम जो होता है ना, आप यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, सेरेब्रम को देखिएगा तो ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। देखिए पूरा बड़ा हिस्सा ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। और कितना, ये 80% ऑक्यूपाई करता है। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा पार्ट है तो इसे एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, और एनर्जी के रूप में क्या हमारे ब्रेन को मिलता है, O2 मिलता है। हमने आपको कुछ देर पहले क्या बताया कि हमारे ब्रेन जो होता है पूरे शरीर का कितना मतलब प्रतिशत ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, दैट इज 20%, ठीक है। तो उस लिहाजा से उस 20% में भी जो सबसे मेजर पार्ट जाएगा सेरेब्रम के पास जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है, ठीक है।
और ब्रेन भी अपने आप में बड़ा भाग था कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 98% ऑक्यूपाई करता था। ठीक है, तो वहीं वो 98% वो हो गया पूरे सिस्टम में हो गया, पूरे नर्वस सिस्टम में हो गया। ठीक है, ऑक्यूपाई करता था, सीएनएस में ऑक्यूपाई करता था, लेकिन वही पूरे नर्वस सिस्टम में वो 75% ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, इस तो हो गया ब्रेन का। अब इस ब्रेन में भी जो सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई करता है वो कौन करता है? सेरेब्रम करता है। ठीक है, और अब देखिए इसका नाम सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्यों पड़ा? आप यहाँ पर देख सकते हो ब्रेन को, यहाँ ब्रेन आपको दो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब क्या हो गया? अर्धगोलाकार। ठीक है, हाफ हेमिस्फीयर जिसको बोलते हैं। हेमिस्फीयर को जब आप काटते हो तो आधा आधा जो टुकड़े के समान होता है, तो ठीक उसी प्रकार से हमारा जो सेरेब्रम होता है लाइक डैट ये अरेंज किया हुआ रहता है। और यहाँ पे देखिए बीच में हल्का सा इसको आपको एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखने को मिलेगा, डिवीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें डेप्थ भी रहेगा थोड़ी सी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस कैलुकम, कार्पस कॉलेसियम। ठीक है, कार्पस कॉलेसियम क्या होता है? ये हमारे ब्रेन को दो हेमिस्फीयर में बांटता है। ठीक है, अब चूंकि हेमिस्फीयर में बांटता है इसीलिए भी इसका नाम, दूसरा नाम सेरेब्रल हेमिस्फीयर पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा, चूंकि हमारा ब्रेन मस्तिष्क में काफी सारे न्यूरॉन्स को लेकर बना होता है, नर्व सेल्स को लेकर बना होता है। अब वो सीधा सीधी रहे, कई सारी चीजें क्या होती है, आप लगेज में आप जब आप ट्रेवल करते हो तो कई चीजें क्या होती है कि आप उसे मोड़ कर रखते हैं। क्यों मोड़ कर रखते हैं? क्योंकि कम जगह पर ज्यादा से ज्यादा चीज हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं। इन द सेम वे सेरेब्रम का भी यही हाल होता है कि सेरेब्रम क्या होता है, ये आपस में ये मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये फोल्डेड रहता है, और जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा नर्व सेल इसमें हम लोग ऑक्यूपाई, मतलब हमारा ऑक्यूपाई रहता है। और इसी चीज के कारण मतलब इसमें, मतलब इतने सारे 100 बिलियंस इसमें आपको न्यूरॉन्स आपको इसमें मिलेंगे। और इसका जो फोल्ड्स जो होता है, जैसे मान लीजिए इस चीज को मैंने मोड़ा, ठीक है, इसको मोड़ा, तो इस फोल्ड्स को हम लोग बोलते हैं, मतलब इसके मुड़ाव को हम लोग, एक टर्म यूज होता है डेट इज गायरी। ठीक है, वहीं इस मुड़ाव के दौरान आप मान लीजिए आपका ये पैंट है। ठीक है, आपने जब इसको मोड़ा, ऐसे करके मोड़ा, तो क्या होता है? बीच में एक यहाँ पर गर्त ये निकलता है, डिप्रेशन होता है। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, ब्रेन भी आपस में मुड़ा हुआ है, ये सेरेब्रम पूरा मुड़ा हुआ है, तो आपस में एक यहाँ पर क्या होगा, एक यहाँ पर आपका डिप्रेशन निकलेगा, और इस डिप्रेशन को क्या बोलते हैं? सुल्सी बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है। ठीक, अब चूंकि ये ब्रेन जो है हमारा, ब्रेन जो है हमारा, मान लीजिए ये हमारा राइट हैंड है, सॉरी राइट हैंड ये है। ठीक है, राइट पार्ट हो गया, ये हमारा हो गया लेफ्ट पार्ट हो गया। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि हमारे ब्रेन का जो राइट पार्ट होता है, ठीक है, राइट पार्ट जो होता है वो हमारे शरीर के लेफ्ट पार्ट को हैंडल करता है, बॉडी के। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। राइट पार्ट जो होगा ब्रेन का वो हमारे लेफ्ट पार्ट को देखेगा, लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी, और वही जो लेफ्ट पार्ट जो रहेगा वो हमारे ब्रेन, हमारे पूरे शरीर के राइट पार्ट को देखेगा। इसमें आपको याद रखने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मेन चीज ये होता है कि जो राइट पार्ट रहता है उसमें क्या क्या चीज डिटरमाइन करता है, मतलब क्या क्या चीज के लिए जिम्मेदार रहता है, क्या क्या फंक्शन में करता है। तो राइट पार्ट जो बेसिकली होता है ये आर्ट से संबंधित होता है। ठीक है, कलाकारी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, या किसी प्रकार का क्रिएटिविटी हो गया, ठीक है, या इमेजिनेशन हो गया, इस चीज से संबंधित करता है। वहीं जो लेफ्ट पार्ट जो रहता है ये बेसिकली हमारा लॉजिकल रीजनिंग को देखता है, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को देखता है। ठीक है, और ये जो हमारा जो राइट हैंड होता है ना, राइट पार्ट, ये बेसिकली आपको गर्ल्स में गर्ल्स में ये ज्यादा डेवलप होता है एवरेज तौर पर। इसका मतलब ये नहीं है कि गर्ल्स का ये पार्ट डेवलप नहीं होता, ये आमतौर पर ये देखा गया है। और लेफ्ट पार्ट जो होता है ये बेसिकली मेल में आपको, यानी बॉयज में आपको ये दिखता है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा सेरेब्रम के बारे में। ठीक है, और ये जो टू पार्ट्स जो रहते हैं, ठीक है, ये ऊपरी तौर से भी ये कवर रहते हैं किस चीज से? सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। ठीक है, आपको सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए,
ये जो पूरा जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये न्यूरॉन का जो पूरा घुमावदार, यही सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। ठीक है, जो कवरिंग जो होता है, बोथ हेमिस्फीयर covered by cerebral cortex। इस पर यहां से आपको डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि जो हेमिस्फेयर को, हमारे सेरेब्रम को कौन सा चीज कवर करके रखता है, दैट इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और वो बेसिकली क्या होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये मतलब सारे न्यूरॉन्स का, ये यहाँ पर सारे न्यूरॉन्स जो होते हैं ट्रेटेड रहते हैं, और इस कारण से भी इसका जो कलर जो होता है, इसका कलर भी पूछ देता है कई बार, तो ये ग्रे कलर का बेसिकली होता है। ठीक है, देखिए ये आपका कॉर्पस कैल्सिकम हो गया, ये पूरा रीजन आपको जो दिखे रहेगा ये आपका सेरेब्रम हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं अगला पार्ट, दैट इज CTH हमने पढ़ा था या STC पढ़ा था। तो हम पीछे से आगे जाएं या आगे से पीछे जाएं, तब हम बीच वाले पार्ट में आ चुके हैं, दैट इज थैलेमस। ठीक है, थैलेमस का जो सबसे जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिए, सेरेब्रम हमने देख लिया, आप देखेंगे थैलेमस। आई थिंक एक ये हो गया थैलेमस। ये बेसिकली क्या होता है, सबसे पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, आप यहाँ पे पिक्चर देखिए, पिक्चर को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि देखिए अब इस तरह के पिक्चर को हम पेंसिल से बनाएंगे तो काफी जद्दोजहद होता है। ठीक है, हालांकि फिर भी रफली बना लेना चाहिए, क्योंकि आप रफ भी बना लोगे तो आपको बहुत सारा चीज सेट हो जाएगा। थैलेमस क्या होता है, ये बेसिकली आप इसके चारों ओर क्या देख पा रहे हो, किसको देख पा रहे हो, एक तो आप ये इसको देख रहे हो कॉर्पस कैल्सियम को, उससे भी थोड़ा ऊपर जाइए, आप देख रहे हो सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी सेरेब्रम को। तो थैलेमस जो होता है ये पूरे चारों ओर से सेरेब्रम से घिरा होता है, सेरेब्रम सराउंड्स इट। ठीक है, इससे घिरा होता है। और प्लस ये क्या क्या फंक्शन देखता है, तो ये हमारे बॉडी का जो टच वाला जो पार्ट है, ठीक है, सेंसेशन वाला जो पार्ट है उसको देखता है, और ये मोटर और सेंसरी सिग्नल को मतलब आने जाने का उसका जो एक आवागमन है उसको ये प्रदान करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको याद रखिएगा कि थैलेमस, T फॉर थैलेमस और T फॉर आपका टच, ये टच वाला पार्ट देखता है। ठीक है, इसमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। अगला जो पार्ट है हमारा हाइपोथैलेमस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, हम अब आ गए क्या, CTH बोलिए, उसमें H का मतलब क्या हो गया, हाइपोथैलेमस। T भी देख लिया, अब हम देख रहे हैं H को। ठीक है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कहाँ है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को याद कैसे हम रखेंगे, उसका लोकेशन कहाँ होता है। देखिए हर एक पार्ट का एक, पहली बात तो उसका लोकेशन आपको याद रखना है, और दूसरा कि वो कौन सा फंक्शन कार्य कर रहा है। ठीक है, वेयर इज हाइपोथैलेमस, हियर इट इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस जो होता है, ये बेसिकली इसका लोकेशन की बात करें तो ये जिसका जो लोकेशन जो होता है दैट इज बेस ऑफ थैलेमस। आप देख सकते हैं यहाँ पर थैलेमस यदि आपका है, मान लीजिए ये आपका थैलेमस है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका बेस हो गया, और इसी बेस में यहाँ पर कहीं पर नजदीकी में आपको हाइपोथैलेमस दिखेगा। तो पहला तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया बेस ऑफ थैलेमस। यहां से आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि वेयर द हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड, हाइपोथैलेमस कहाँ स्थित होता है, तो दैट इज आधार, थैलेमस के आधार पर उसके नीचे वाले भाग पे। ठीक है, इसका जो
और प्लस इसके अलावा ये पिट्यूटरी ग्लैंड और थैलेमस के बीच में होता है। ऊपर में तो इसको थैलेमस दिख गया, लेकिन इसके नीचे में इसका पिट्यूटरी ग्लैंड भी होता है। ठीक है, बेस ऑफ थैलेमस प्लस बिटवीन किसका, थैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इन दोनों के बीच हो गया। अब जो एक पार्ट है कि ये तो हमने इसका लोकेशन जान लिया, अब उसका फंक्शन भाई क्या क्या होता है। तो इसे पहला हमने फंक्शन देखा जैसे लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड को देखा, दूसरा हमने देखा टच को रिप्रेजेंट करता है। हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज आपको इसको याद रखना है THTS। T4 हो जाएगा आपका, हो जाएगा बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ बॉडी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, H पर हो जाएगा आपका हंगर यानी भूख। ठीक है, T फॉर थर्स्ट, S फॉर स्लीप। ठीक है, इसके अलावा सेक्स, स्लीप एंड सेक्स आप याद रख सकते हो। ठीक है, किसी भी प्रकार का इमोशनल जो एक्सपीरियंस होता है वो चीज कौन हैंडल करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, इसके अंदर हर चीज का आ जाएगा आपको, प्यार वाला, गुस्सा वाला, ठीक है, हेट वाला। ठीक है, ये सारे फंक्शन कौन डिटरमाइन करता है, ये हाइपोथैलेमस करता है। इसके अलावा चूंकि देखिए ये कहां सपोर्टेड होता है, आपका बेस ऑफ थैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो इसका और एक फंक्शन ये होता है हाइपोथैलेमस का, कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड कितना हार्मोन रिलीज करेगा नहीं करेगा, उसका कौन काम करता है, ये हाइपोथैलेमस करता है। इसीलिए इसको स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, इसी फंक्शन के कारण इसको स्यूडो, मतलब ये असल में ग्लैंड नहीं है, लेकिन एक प्रतीत ऐसा करता है कि नहीं, मैं भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथों की तरह मैं कार्य कर रहा हूं। ठीक है, स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पूरा पूरी हाइपोथैलेमस का एक पार्ट हो गया। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में एक बार याद रखिएगा, जो एग्जाम में जो पूछा भी जा चुका है कि बायोलॉजिकल क्लॉक कहां पाया जाता है, तो दैट इज हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब क्या होता है, देखिए हर किसी का प्रकृति क्या होता है, ये अपने क्लॉक के हिसाब से चलती है। ऐसा नहीं है कि सूर्य आपके हिसाब से नहीं कि आज चलो भाई आज थोड़ा लेट हम मतलब उजाला करेंगे, चलो भाई आज हम देर तक रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दैट इज प्रकृति की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो हर चीज उसका निर्धारित है, जो कि बस बदलना भी होता है तो धीरे धीरे बदलती है, ऋतु के अनुसार बदलती है। ठीक है, वो इंसान की तरह नहीं, आज 2 बजे सो रहे हैं, कल को 10 ही बजे सो जा रहे हैं, कल को सुबह उठने का कोई ठिकाना ही नहीं है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे बॉडी का भी यदि एक नेचुरली देखा जाए कि सुबह हमें उठना है, रात को सो जाना है, इतना बजे खाना खाना है। ठीक है, ये कौन हैंडल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड हैंडल करता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं यदि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक अच्छा से काम नहीं कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी समझ लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड कहीं ना कहीं आपका एक्टिव नहीं है, वो सही से कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, दोनों आपस में इंटरलिंक होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया, ब्रेन को देखना शुरू किया, ब्रेन के भी जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज फोर ब्रेन, उसको देखा। अब हम लोग देखेंगे मिड ब्रेन को, यानी ब्रेन का जो हमारा जो बीच वाला भाग होता है दैट इज मिड ब्रेन। Here it is mid brain. मिड ब्रेन का और एक नाम होता है दैट इज मेसेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन। ठीक है, इंसेफेलॉन का मतलब आपको पता ही है, इसका मतलब तो ब्रेन। ठीक है, हालांकि इसमें आपको बहुत ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिलेगी मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन के पास एक चीज, कुछ ही फैक्ट आपको याद रखने हैं। पहली बात तो ये कि मिड ब्रेन जो होता है ये कनेक्टर का काम करता है। ये देखिए आपका फोर ब्रेन हो गया, ये आपका हैंड ब्रेन हो गया, टू कनेक्ट
फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन को कनेक्ट करता है, ठीक है। और दूसरा बात, इसमें एक कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिया इसमें पाया जाता है, जो कि हमारे विजुअल और हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जो भी हम देखकर या फिर सुनकर जो रिस्पॉन्स लेते हैं, वो हमारा कौन सा ब्रेन का पार्ट करता है, मतलब कौन सा ब्रेन का पार्ट उसे कंट्रोल करता है, कमांड देता है, दैट इज मिड ब्रेन, ठीक है। हमने क्या बताया था, स्टिमुली के बारे में बताया था कि इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेज हो रहे हैं उसके प्रति जो भी एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो रिस्पॉन्स होता है, दैट इज कॉल्ड स्टिमुली। तो स्टिमुली बेस्ड ऑन ऑडियो यानी श्रवण, सुनकर, या विजुअल देखकर, ये कौन हमारे इंस्ट्रक्ट करता है, दैट इज मिड ब्रेन करता है, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे अंतिम पार्ट की ओर, जैसे हिंड ब्रेन, ठीक है। हिंड ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट होता है, इसमें हमने आपको क्या बताया, पीसीएम से याद रखना है आपको, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जैसे होता था, इसमें हो पी फॉर पॉन्स, सी फॉर सेरेबेलम एंड एम फॉर मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर सेरेबेलम को। वेयर इज सेरेबेलम? देखिए यहाँ पर ये आपका छोटा सा जो दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड सेरेबेलम, ठीक है। और ये छोटा जरूर है लेकिन महत्वपूर्ण भी उतना ही है, ठीक है। महत्वपूर्ण से कहीं ज्यादा है, इसीलिए इसको हम लोग लिटिल ब्रेन या छोटा दिमाग भी कहते हैं। कई बार आपने बचपन में देखा होगा कि माता पिता कहते हैं कि नहीं, बच्चों को पीछे मत मारिए, क्यों? क्योंकि उनका वहां पर छोटा दिमाग होता है, ठीक है। सेरेबेलम होता है यहाँ पर भी देखिए। इसलिए आप लोगों की भी ये जानकारी में होनी चाहिए कि किसी को भी आपको इंटेंशनली आपको उनको पीछे, इस ब्रेन के पीछे वाले भाग में उसे किसी प्रकार का चोट नहीं पहुंचाना है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। अंतिम पार्ट देख रहे हैं हम लोग हिंड ब्रेन को। हिंड ब्रेन का जो दूसरा नाम होता है, दैट इज रोम्बेनसेफ्लॉन, ठीक है। रोम्बेसेफ्लॉन। अब इसमें भी जो हम पहला पार्ट तो देखने वाले हैं, दैट इज सेरेबेलम। इसमें हमने आपको लोकेशन दिया, इसको हम लोग लिटिल ब्रेन बोलते हैं। और ये बेसिकली क्या करता है, ये फंक्शन आउट करता है पेब, इसको याद रखिएगा। पी फॉर पोस्चर, ठीक है। ई फॉर इक्विलिब्रियम यानी स्थिरता, और बी फॉर बैलेंस यानी संतुलन। ये इस पर आधारित कई बार सवाल पूछे गए हैं कि कौन सा हमारा ब्रेन का पार्ट पोस्चर इन बैलेंस देखता है, कौन सा पार्ट हमारा बैलेंस देखता है, ठीक है। घुमा फिरा कर सवाल यहाँ पे पूछते हैं। और सेरेबेलम ही वो पार्ट है जिसको अल्कोहल इफेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि अल्कोहल पीने के या किसी प्रकार का नशा करने के बाद किसी भी इंसान का सबसे पहले संतुलन बिगड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका जो सेरेबेलम वाला पार्ट है वो इफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। और ये देखा जाए तो ब्रेन का ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है। पहला लार्जेस्ट पार्ट हमने क्या बताया था आपको, सेरेब्रम, जो कि ब्रेन का आपका 80% ऑक्यूपाई करता था, ठीक है। और उसका सेकेंड जो लार्जेस्ट पार्ट है आफ्टर आपका क्या, सेरेब्रम, दैट इज कॉल्ड आपका ये सेरेबेलम, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। कितना ऑक्यूपाई करता है, सॉरी, ये ऑक्यूपाई करता है 12.5%।
ठीक है। और एक जो महत्वपूर्ण फंक्शन ये फंक्शन आउट करता है दैट इज हैंड आई कोऑर्डिनेशन। अब ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन क्या होता है? आप किसी भी चीज को देखकर अपने हाथ से उस चीज को एक्शन आउट करते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हैंड आई कोऑर्डिनेशन। आप सपोज मान लीजिए आपने एक गिलास का पानी देखा, ठीक है, बशर्ते उस तरह की परिस्थिति भी होनी चाहिए, आपको प्यास लग रहा है, आपने एक गिलास पानी देखा, आपके आई ने क्या किया, वो जो इंफॉर्मेशन है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दिया कि भैया यहाँ पर गिलास में पानी रखा हुआ है, ठीक है, और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने फिर क्या किया, आपके हाथ को इंफॉर्मेशन भेजा कि नहीं अबे हाथ बढ़ा और पानी पी ले, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड हैंड आई कोऑर्डिनेशन। और ये कौन फंक्शन करता है? ये आपका हिंड ब्रेन फंक्शन करता है, ठीक है। आप इसमें भी देखिए दो प्रकार के आपके नर्व्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। यहां पर आपका हो जाएगा सेंसरी नर्व, यहां पर आ जाएगा आपका मोटर नर्व। सेंसरी को हम लोग हिंदी में संवेदी नर्व्स भी बोलते हैं, ठीक है, संवेदी तंत्र को बोलते हैं। सेंसरी नर्व्स का काम क्या होता है? ये ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर इंफॉर्मेशन को ले जाता है, और मोटर नर्व का काम होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन की ओर लेके जाता है। सेंसरी नर्व क्यों ऑर्गन? क्योंकि सेंसरी ऑर्गन हम लोग हमेशा बोलते हैं, मोटर ऑर्गन नहीं बोलते हैं, तो इसलिए भी आपको ध्यान में रखना है कि सेंसरी कहां से कहां ले जाएगा, ऑर्गन से लेके जाएगा सीएनएस तक, और देन उसका उल्टा कौन ले जाएगा? मोटर ले जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सेरेबेलम। अगला जो पार्ट है दैट इज हमारा पोन्स वेरोली। पोन्स वेरोली कहां सिचुएटेड होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वेर इज पोन्स वेरोली? पोन्स वेरोली, हियर इट इज पोन्स वेरोली, ठीक है। ये तो आपका ये आपका था, आपका ये क्या था? आपका सेरेबेलम था। ये देखिए उसके जस्ट बगल में होता है पोन्स वेरोली, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है। इसको पोन्स से भी कहीं कहीं लिखते हैं, कहीं कहीं इसको पूरा नाम इसका पोन्स वेरोली भी लिखते हैं, ठीक है, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। पोन्स वेरोली, इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। पी फॉर पोन्स और पी फॉर पोस्ट ऑफिस आपको याद में रखना है, ठीक है। और इसका बेसिकली काम क्या कराता है? ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। आप यहाँ पे जब पिक्चर में आप देख पा रहे हो, वेर इट इज, पिक्चर आपका कहाँ गया? पिक्चर आपका ये देखिए, ये यहां पर क्या करता है? इसको जोड़ने का काम करता है, किससे? स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, ठीक है। दूसरा, जैसे हमने हर चीज का फंक्शन देखते आ रहा था, अभी जस्ट हमने देखा सेरेबुलम का पेब हो गया, पोस्चर, इक्विबैलेंस, इक्विलिब्रियम या बैलेंस, ये आपका यूरिन कंट्रोल करता है, प्लस फेशियल एक्सप्रेशन को भी ये कंट्रोल करता है। दूसरा बात, चूंकि हमने ये बताया आपको कि पोस्ट ऑफिस ऑफ द ब्रेन है, तो पोस्ट ऑफिस ऑफ ब्रेन का मतलब क्या होता है? आप पोस्ट ऑफिस का मतलब क्या समझते हैं? वहां पे हम संदेश भेजते हैं, पोस्ट ऑफिस का काम होता है संदेश को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। ठीक उसी प्रकार से इसका काम होता है ब्रेन के अलग अलग रीजन को इंटरकनेक्ट करना, इंटरकनेक्ट वेरियस रीजन ऑफ ब्रेन, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें फाइबर ट्रैक्ट्स होते हैं, वही रेसेनुमा
ये ट्रैक्ट होते हैं जो कि ब्रेन के अलग अलग पार्ट से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम पार्ट पर इसके, दैट इज मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा से एक सवाल आपको हमेशा पूछा गया है कि किसी भी प्रकार का इनवॉलेंट्री फंक्शन ब्रेन का कौन सा हिस्सा कर रहा होता है। इनवॉलेंट्री में बहुत कुछ आ जाएगा आपका, मतलब जितना भी जो आपके बस की बात नहीं, दैट इज रेस्पिरेशन, हार्ट बीट। ठीक है, तो कौन परफॉर्म करता है, दैट इज मेडुला ऑब्लंगाटा। वो कहाँ पे मौजूद होता है उसको भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, दैट इज ये आपका मेडुला ऑब्लंगाटा है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मुझे जगह यहाँ पर चाहिए। ठीक है, ये पूरा आपका ब्रेन है, यहाँ पर आपका कहीं पर मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। ये बेसिकली इनवॉल्यूंटरी फंक्शन को देखता है। अब इनवॉल्यूंटरी फंक्शन का हमने आपको हिंदी मतलब बताया था, दैट इज अनैच्छिक, मतलब आपकी इच्छा के विरुद्ध, मतलब आपका जिस पर कोई बस या जोर नहीं। अब आप सोचिए कि आपके बॉडी में इतनी सारी फंक्शन आप कर रहे हो या हो रहा है, इसमें कौन सा इनवॉल्यूंटरी हो जाएगा। पहला आपका सबसे हो जाएगा इसमें ब्रीथिंग हो जाएगा, श्वसन क्रिया। ठीक है, दूसरा आपका हार्ट बीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका जैसे हो गया पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो गया, खाना का निगलना, स्वेलोइंग हो जाएगा, या फिर आपका कफिंग हो गया। मतलब जो भी प्रक्रिया आपके बॉडी में स्वतः होती है, ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, वो कौन, या वॉमिटिंग भी हो गया, ये सब कौन कंट्रोल करता है, ये हमारा इन्वॉल्यूंटरी फंक्शन के अंदर आता है। इसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है, दैट इज हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा। और ये किससे कनेक्ट होता है नेक्स्ट, तो हमारे जो अगला जो पार्ट है, ठीक है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो अगला पार्ट है, दैट इज ब्रेन के अलावा, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। ये कनेक्ट्स विथ स्पाइनल कॉर्ड। ये देखिए पूरा ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये हमारा हो गया पूरा ब्रेन का जो पहला पार्ट जो हमने देखा, वो देखा इस प्रकार से हमारा हिंड ब्रेन भी खत्म हुआ। और एक बात ध्यान में रखिएगा, मिड ब्रेन प्लस हिंड ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपको स्टेम। ठीक है, ब्रेन स्टेम। या फिर यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा जो ये कहाँ गया, मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा। और एक फैक्ट याद रखिएगा यहाँ पर कि हमारे जो सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम जो कि हमारा हिंड ब्रेन का पार्ट है, इसको एर्बोर विटे बोला जाता है। ठीक है, ये बेसिकली लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग होता है ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन का पेड़, सेरेबेलम। यहाँ पे आप देखोगे सेरेबेलम को, यहाँ पर पेड़नुमा स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा, ये यहाँ देख लीजिए आप। ठीक है, या फिर आप इसको यहाँ देख लो, ट्री ऑफ लाइफ। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेसन। ठीक है, हम लोग अगले क्लास में हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे, क्योंकि
आज थोड़ा क्लास नहीं तो लंबा हो जाएगा ये, स्पाइनल कॉर्ड, एंड देन वी विल फिनिश आवर नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रहें और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज एवं सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।